हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उपस्थित रहे और उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके बैंक अकाउंट्स को पिछले 1 महीने से फ्रीज़ कर दिया गया। उनका कहना था कि इलेक्शन का वक्त है, इसके बीच में हमारे अकाउंट्स को फ्रोज़ करके जिसके अंदर 285 करोड़ रुपया पड़ा है, जिसे हमने इलेक्शंस में यूज़ करना था पार्टी के प्रचार के लिए, कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए, अब हम उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मायना उनका ये था कि जैसे हर जगह से आप किसी भी मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि हम लोग हर जगह से नादारद हैं क्योंकि हमें टीवी पे स्लॉट्स बुक करने हैं, पोस्टर्स छपवाने हैं, अपने नेताओं को एक तरह से दूसरी जगह भेजना है, लेकिन हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया है। उनका कहना था कि ये डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन है जिसने कहा था कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे सबको, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, मौन बैठा है। जो कोर्ट्स हैं वो भी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम भारत की 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और वाकई से करते हैं क्योंकि पिछले इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 20% वोट्स लिए थे, बीजेपी ने 38% लिए थे, आज की डेट में 50% टारगेट कर रहे हैं। तो उनको ये कहना था कि हम 20% को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जेब में आज 2 रुपये खर्चने को नहीं। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेके ऐसा लग रहा था कि ये जो नेता थे ये बहुत ज़्यादा आहत हैं। या देखिए, ये जो मामला था, अब 100 चीज़ की एक बात ये है कि ये मामला कोर्ट में भी गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने वापस इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पे जुर्माना लगाया और जुर्माने के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कांग्रेस पार्टी के जो खातों में 285 करोड़ रुपए फ्रीज किए थे, उसमें से शायद 135 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाल लिए हैं लाइन करके। तो उससे एक फैक्ट तो बात यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने खाते यूज़ नहीं कर पा रही होगी क्योंकि पैसा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ले लिया। लेकिन बात यही आती है कि ये इलेक्शन से पहले की टाइमिंग ही क्यों? तो उसके मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारी कुछ रीशफलिंग हो रही थी, कुछ मूवमेंट हो रही थी जो अब जाके पूरी हुई, जिसकी वजह से हम हमने ये जो डिसीजन लिया, ये जो एक्शन लिया, हमने अब जाके लिया है। और उनका इसमें राहुल गांधी जी का ये भी कहना था कि ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह करवा रहे हैं क्योंकि उनके संज्ञान के बिना ये नहीं हो सकता था। ये हमें क्रिपल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन ही ना लड़ पाए, पंगु हो जाए। तो दोस्तों, अब ये तो ऊंचे लेवल की चीज़ें हैं, एक लेमैन तो इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, ये बात तो एक सच है कि एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना पक्ष रखने की आज़ादी होनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना जायज़ सी बात है, हर पार्टी के लिए होना चाहिए। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आईएनसी है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, आईएडीएमके है, कोई भी पार्टी हो, कहीं की भी हो, वो इलेक्शन पूरे जोर लगा के लड़े और ये मतदाता के ऊपर होना चाहिए कि वो उसको वोट किसको देना चाहता है अपना वोट। फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात की। इनका कहना था कि बीजेपी ने 56% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो उसकी जो पेमेंट है वो बीजेपी को गई, हमें तो सिर्फ 11% मिले। मैं इसमें फिगर्स देता हूँ आपको। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, उसके हिसाब से बीजेपी को मिले हैं 6,986 करोड़ रुपए और कांग्रेस को मिले हैं 1,334 करोड़ रुपए।
तो दोस्तों देखिए डोनेशंस में भी डिफरेंस है, और उसके बाद इनका ये कहना था कि हमने ये जो पैसे इकट्ठे किए हैं 285 करोड़ रुपए, ये हमने क्राउड फंडिंग की है, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं ये पैसे। तो मतलब इनका कहना ये था कि हमें तो बिल्कुल दबा ही दिया गया है, हम इलेक्शंस लड़ेंगे कैसे बिना पैसे के। तो अब ये या तो कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बनाना चाह रही है, या वाकई बीजेपी ने ऐसा किया है, इसका डिसीजन तो जनता ही ले सकती है। लेकिन दोस्तों बात ये है, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन सिर के ऊपर खड़े हैं। 2 महीने में, अभी 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 4 जून तक चलेंगे। हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, प्रचार माध्यम में अपना प्रचार करने के लिए, अपने नेताओं को इधर उधर भेजने के लिए। राहुल गांधी का तो ये भी कहना था कि इनके नेता चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करते हैं बीजेपी की, इनकी मीटिंग में इतना ज़्यादा खर्चा होता है जितना हम जैसी, हमारी जैसी पार्टी 10 मीटिंगें कर ले तब भी खर्चा ना हो। हम तो अपने नेताओं को ट्रेन में तक भेजने तक के हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए, फिर से यही बात कहूँगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ये है, इलेक्शन चल रहे हैं, चलने चाहिए, लेकिन इलेक्शन का एक लेवल होना चाहिए। अंततः लोगों को और डेमोक्रेसी को जीतना चाहिए। तो इसका अगर ये गलत हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट्स इसके बारे में डिसीजन लेंगे, क्योंकि नेचुरली जो कांग्रेस पार्टी है वो कोर्ट्स को तो इसमें अप्रोच करेगी, वो अपनी लीगल ऑप्शंस देख ही रहे होंगे। तो अंत में लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आपके से विदा लेता हूँ। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।